हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो अभी हम लोग आईपीएस प्री 2023 के लिए लास्ट में टिप्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को बस छोटा सा मतलब ये सेशन होगा बिल्कुल। ठीक है, इसमें हम लोग बस ये डिस्कस करेंगे ना कि कैसे आप लोग एग्जाम हॉल में किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप लोगों को सब कुछ पता होगा, अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी किया है, प्रैक्टिस किया है तो सब कुछ पता होगा। ठीक है, मॉक वगैरह में भी आप लोगों का जो भी स्कोर आ रहा होगा, अगर वो अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कम है और तो आप लोग क्या गलती वगैरह कर रहे हैं अगर आप लोग वो पता कर चुके हैं तो और अच्छी बात है। बट अगर नहीं पता चला है तो प्लीज कम से कम कल जिनका भी एग्जाम है या 30 को जिनका भी एग्जाम है, वो कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद उस तरीके से एग्जाम में परफॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे ना कि हाँ किस तरीके से हम लोग 55 प्लस जो है वो स्कोर कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि अभी एग्जाम हुआ नहीं है और कैसे हम बता रहे हैं कि हाँ 55 प्लस जो स्कोर किया जा सकता है। तो उसके पीछे कारण है, अगर मान लेते हैं कि आप लोग लास्ट प्रीवियस 2 इयर्स का अगर आप लोग कट ऑफ देखेंगे आईपीएस प्री का, ठीक है, तो वो कितना है 50 के अराउंड में है। वो कट ऑफ जो है ना वो आपका 50 के अराउंड में है। ठीक है, मतलब अगर आई थिंक 49.75 रहा है लास्ट ईयर वाला 2022 वाला, और 50.50 जो है वो आपका रहा है 2021 वाला। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग थोड़ा सा मैच करेंगे तो अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा पिछले साल के अकॉर्डिंग ही आता है या पिछले 2 साल के अकॉर्डिंग ही आता है या हल्का सा अब भी आता है, तो भी आपका कहीं ना कहीं 55 तक अगर आप लोग अटेम्प्ट करते हैं अच्छा एक्यूरेसी के साथ तो आपका पेपर क्लियर होने का चांस है। दूसरी बात, हो सकता है कि हाँ पेपर थोड़ा सा ड्यूएबल आ जाए तो कट ऑफ बढ़ भी जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले भी ऐसा कट ऑफ आया है, 56 पॉइंट समथिंग भी आया है, 59.75 वगैरह भी ऐसा कट ऑफ गया है आईपीएस प्री का। ठीक है, तो अगर पेपर जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बढ़ जाएगा। पेपर अगर इजी आएगा तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, पेपर अगर थोड़ा सा मॉडरेट आ जाएगा या मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, अब उसमें होता क्या है ना कि जो एवरेज कैंडिडेट्स होते हैं या एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका जो अटेम्प्ट है वो भी थोड़ा सा कम जाता है। ठीक है, टॉपर का बात यहाँ नहीं करेंगे कि हाँ मतलब जिनका 70 प्लस वो लोग कर ही लेते हैं, 65 प्लस कर ही लेते हैं, 80 प्लस कर लेते हैं, उन लोगों का मतलब बात एकदम नहीं करेंगे। ठीक है, और वैसे भी ऐसे वीडियो उन लोगों के लिए नहीं होता है। ठीक है ना, ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए जो लोग अभी मॉक वगैरह से परेशान है या मॉक वगैरह में भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या मॉक में अच्छा कर रहे हैं बट उनको लग रहा है कि बाकी लोग जो 70 प्लस ला रहे हैं, 75 प्लस ला रहे हैं आईपीएस प्री के टेस्ट में मॉक में, वो लोग कैसे हैं, कैसा वो स्कोर कर रहे हैं, कैसे इस तरीके से कर ले रहे हैं, क्या एग्जाम में भी वैसे ही होगा? नहीं, तो एग्जाम में आपका जो कट ऑफ है वो हार्डली 55 के अराउंड में ही सिमट जाएगा, हार्डली, अगर मॉडरेट पेपर रहा तो। ठीक है, ये लास्ट 2 ईयर जो रहा है ना उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, उसके डेटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ किस तरीके से आप लोग एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को किसी भी सेक्शन में, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो या मैथ्स हो, इजी वाला जो क्वेश्चन होता है, बोलने का जो मिसलेनियस हो गया, वन लाइनर हो गया, जो जल्दी मतलब पढ़ के फटाक से सॉल्व हो सकता है, ठीक है, उसे आप लोग करेंगे, वही इजी एंड डुएबल हो गया। ठीक है ना, जो इजी रहेगा वो जाहिर सी बात है डुएबल होगा। ठीक है, उन क्वेश्चंस को पहले करना है ताकि आप अपना जो अटेम्प्ट है वो बना लें। तीनों सेक्शन में आपको क्या प्रयास करना है ना कि कम से कम तो 10 प्लस या कम से कम तो 15 या 15 प्लस अटेम्प्ट आप लोग पहले मतलब निकाल लें, मतलब फर्स्ट राउंड में आप लोग निकाल लें। फर्स्ट राउंड बोलने का मतलब आप लोग जो किसी भी सेक्शन को है ना 2 राउंड में अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में सबसे पहले आप लोग जो थोड़ा सा वन लाइनर होता है उसमें भी वन लाइनर कौन सा, जो रीडिंग बेस्ड होता है, लाइक आपका क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजंबल हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, मैच द कॉलम हो गया, आपका सेंटेंस कनेक्टर्स होता है, वर्ड रिप्लेसमेंट वगैरह होता है। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं वन लाइनर्स होते हैं और कहीं ना कहीं रीडिंग अगर आपका अच्छा है या वोकैब वगैरह भी अच्छा है तो उस पे बेस्ड ये सब क्वेश्चन को आप जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को निकाल लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए कि अगर आपका लास्ट में जो 8 से 10 मिनट अगर बचता है ना तो उस टाइम पे आप क्या करें कि जो आपका आरसी होता है उसे आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, पहले आरसी को नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो मान लेते हैं थोड़ा सा लेंदी आए या अगर वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा इन्फ्रेंस बेस्ड है, ठीक है ना, मतलब जो थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा दे, जिसको आप लोगों को पैसेज को पढ़ के समरी निकाल के आप लोगों को उसके बेसिस पे उसका आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेंदी हो जाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उस कंडीशन में आप लोग आरसी को पढ़ तो लेंगे लेकिन सही से अगर क्वेश्चन को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे और क्वेश्चन का अटेम्प्ट कम होगा फर्स्ट राउंड में, तो उससे क्या होगा कि आप लोग पहले ही पैनिक कर जाएंगे, पहले ही घबरा जाएंगे, करिए यार मेरा तो 10 मिनट में 8 क्वेश्चन भी नहीं बना, 5 क्वेश्चन भी नहीं बना, 6 क्वेश्चन भी नहीं बना। ठीक है, बट अगर आप लोग पहले 10 मिनट में अगर आप लोग 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन इस तरीके से कर लेंगे या 15 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग किसी भी सेक्शन को 2 राउंड में करने की कोशिश कीजिए। 2 राउंड बोलने का मतलब आप लोग 10-10 मिनट का या 10 से 12 मिनट का जो है वो एक मतलब बांट लीजिए। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए कि हाँ पहला 10 मिनट बस सिंप्लीफिकेशन करना है या जो स्पीड मैथ्स वाला करना है या तो जो वन लाइनर टाइप के हैं वो करना है या तो रीजनिंग वगैरह का जो मिसलेनियस है वो करना है। ठीक है, एक्चुअली ये बहुत ही कॉमन चीज है। रीजनिंग में भी आपको क्या करना है, अच्छा हाँ इसमें आप लोगों का फिर से आरसी करना है और रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा मतलब फोकस आप लोगों को करना है, प्रैक्टिस आप लोग किए ही होंगे।
एरर वगैरह में प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है कौन सा गलती है कहाँ गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ने की कोशिश कर दीजिए। अगर 1 2 3 अगर आप लोग को मिलता है तो वो कम से कम करने की कोशिश कीजिएगा। एक बात और, मैंने पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोज में बता रखा है कि पैराजंबल में जिनको भी प्रॉब्लम होता है, तो आप एक बात बताइए, पैराजंबल का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है क्या आपको वो भी समझ में नहीं आता है? अगर आपको पैराजंबल का फर्स्ट सेंटेंस समझ में आता है तो बस उसको आंसर कीजिए, मतलब उसको मार्क कीजिए। अगर आपको सेकंड भी समझ में आ रहा है, हाँ पेयर बन रहा है कि हाँ पहला ये है सेकंड ये है, तो कम से कम उसको कीजिए। थर्ड फोर्थ मान लेते हैं नहीं समझ में आ रहा है, बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा लेंदी है, ऐसा वो कुछ टॉपिक के बारे में बात किया है जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, कहाँ इसको कैसे हम पेयर करेंगे, कैसे लिंक करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस आप लोग निकाल लीजिए, मतलब उसका आंसर बस कर लीजिए। लास्ट सेंटेंस भी ऐसा होता है ना कि 99.99% टाइम्स जो लास्ट सेंटेंस होता है ना वो पैराजंबल का, वो आप लोग मतलब फाइंड आउट कर लेते हैं, वो मतलब पता चल जाता है कि हाँ यही तो इसका लास्ट है, ठीक है। वो एक्चुअली एक तरीके का कंक्लूजन टाइप दिया रहता है ना, वो कंक्लूजन बेस्ड रहता है उसमें। तो अगर आप लोगों को लास्ट वाला भी पता चल जाता है तो कम से कम वो भी कर दीजिए। तो अगर 5 क्वेश्चन का सेट रहेगा पैराजंबल का, तो उसमें से आप लोग 1 2 3 मतलब पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा और लास्ट वाला जो है, ठीक है, 3 क्वेश्चन तो आप लोग वहां से निकाल ही लेंगे। तो बस उतना पे ही खेलिए ना, या उतना ही कीजिए ना, क्या जरूरी है कि पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें अगर मान लेते हैं कि आप लोग थर्ड एंड फोर्थ पेयर में अगर आप लोग या थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस में अगर आप लोग मतलब सही तरीके से पेयर को नहीं बना पाए तो गलत हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि उस गलत होने की वजह से आपका जो स्कोर है जहां पे आपने किया है वो भी तो कट जाएगा ना। तो इस तरीके की गलती नहीं करना है, ठीक है। और बिना मतलब का अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करना है, नहीं आ रहा है हम बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि बस हमको लग रहा है सही है, ठीक है। तो उस तरीके का अटेम्प्ट वगैरह लेने से कोई फायदा नहीं है, आपका जो नंबर है वो कट जाएगा, घट जाएगा। यहाँ तक ये भी हो सकता है कि आपका शायद जो इंग्लिश का कट ऑफ है वो भी क्लियर ना हो, ठीक है। तो ये सब फालतू मतलब प्लीज आप लोग काम नहीं कीजिएगा। रीजनिंग में क्या करना है कि पहले जितना भी मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेगा, लाइक अगर आपका कोडिंग डिकोडिंग आ गया, सिलोगिज्म आ गया, इनइक्वालिटी आ गया, आपका ब्लड रिलेशन वगैरह आ गया, ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस को पहले करना है। वैसे पता है क्या, कोडिंग डिकोडिंग का ये कह सकते हैं कि सिलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, 2 से 3 क्वेश्चन का सेट मोस्टली रहता ही है, ठीक है। मोस्टली नहीं, यहाँ पे हार्डली वर्ड का यूज किया जाएगा, हार्डली रहता ही, ठीक है। तो आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोग पजल्स पे मूव करेंगे। अब एक बात और, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि आईपीएस पीओ के ही किसी शिफ्ट में मुझे अब अच्छे से डेट याद नहीं है, बट किसी शिफ्ट में क्या हुआ था ना कि 6 पजल्स आ गया था, 6 पजल्स आ गया था, ठीक है। बोलने का मतलब ये 30 मार्क्स कैरी कर रहा था। अब 5 ही इसमें जो था वो आपका मिसलेनियस क्वेश्चन था। अब इस कंडीशन में मान लेते हैं कि अगर इस बार भी ऐसा हो जाए तो आप बोलेंगे कि पहले मिसलेनियस क्वेश्चन कैसे करें, क्यों? क्योंकि आधा मतलब 6 क्वेश्चन तो हमारा पजल ही है, एक क्वेश्चन मतलब 5, एक क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का रहेगा और 5 क्वेश्चन का सेट रहेगा, तो इस तरीके से अगर मान लेते हैं पजल ही है, या मान लेते हैं कि 25 नंबर का अगर आपका पजल है या 30 नंबर का पजल है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है ना कि सबसे पहले मिसलेनियस को तो निपटा ही लीजिए, उसके बाद फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो जाहिर सी बात है पजल ही करेंगे। उसमें भी अगर आप लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस किया है तो ये बात आप जान चुके होंगे ना कि किस तरीके का पजल को आप लोग जल्दी कर लेते हैं, किस तरीके के पजल में आप लोग फंसते नहीं हैं, स्टक नहीं होते हैं। आपका जिस पे कमांड अच्छा है, क्लैरिटी बहुत ज्यादा उस पे हो चुका है, ठीक है, कि जिसको आप लोग मतलब बना लेते हैं, अगर उसमें वेरिएबल भी ऐड कर दे तो भी बना लेते हैं, या अगर वो थोड़ा सा ट्रिकी कर दे, कॉम्प्लेक्स कर दे, फिर भी बना लेते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को या उस पजल के क्वेश्चन को पहले कीजिए, बाकी फिर लास्ट में जैसे बचेगा उसके अकॉर्डिंग कीजिए। मैंने पहले भी बोला, अगर आप लोग 20 जैसे कि इंग्लिश में भी 20, रीजनिंग में भी 20, मैथ्स में भी अगर आप लोग 20 मतलब 20 20 20 60, अगर आप लोग 60 अटेम्प्ट करके एक्यूरेसी के साथ ले आते हैं ना, या तीनों सेक्शन में मिला के आप लोग 20 20 20 20 कर लेते हैं, या आप लोग अगर 55 से लेके 60 के बीच का अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं, खासकर अगर मॉडरेट पेपर होता है, ठीक है, इजी रहेगा तो ये 60 प्लस भी हो सकता है, 65 प्लस भी हो सकता है, और 70 प्लस भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन अगर मॉडरेट रहा तो अगर आप लोग 55 से लेके 65 के बीच में, या 55 से लेके 60 के बीच में, 62 के बीच में अगर आप लोगों का एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट रहता है तो आपका आईपीएस पीओ प्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स में क्या करना है कि जो जितना भी आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन तो नहीं, वो कलर में रहता है, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन होगा। मान लेते हैं कि अगर 5 क्वेश्चन रहे, किसी किसी में आप लोगों को 6 क्वेश्चन का भी सेट देखने को मिल सकता है, या आप लोगों का नंबर सीरीज दे दे, उसमें भी आप लोगों का रॉन्ग नंबर सीरीज आजकल ज्यादा देखने को मिलता है, अगर वो दे दे तो उनको करना है, ठीक है। अब उसमें भी क्या करना है ना कि रॉन्ग नंबर सीरीज में ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, क्यों? होता क्या है कि अगर आप लोगों का 5 रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है तो उसमें से 3 जो होगा वो बन जाएगा, ठीक है, उसका पैटर्न आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन जो 2 रहेगा ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, ट्रिकी रहेगा, जिसका पैटर्न आप लोग मतलब पता नहीं चलेगा कि हाँ ये क्या, कैसे, किस तरीके से इसका पैटर्न जो है वो बना है, ठीक है, इसका फॉर्मेट किया है, तो फिर उसके पीछे क्यों पड़ना है बेकार का। 5 में से 3 कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन तो वैसे होता क्या है कि मोस्टली आप लोगों का पूरा बन जाएगा, या हो सकता है कि आप लोगों का अप्रोक्सीमेशन की जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए। देखिए आप लोगों का स्पीड मैथ्स जो है ना, अगर आप लोगों का 10 नंबर का आएगा या 8 से 10 नंबर का आएगा, तो फिक्स नहीं है कि 10 ही नंबर का है या 8
8 नंबर का है। हो सकता है कि बस आपको एक ही स्पीड मास्टर सेट देखने को मिल सकता है, लाइक हो सकता है कि बस 5 अप्रोक्सीमेशन दे दे या 5 नंबर सीरीज दे दे, वो रॉन्ग नंबर सीरीज भी हो सकता है या मिसिंग भी, या आप लोगों का 5 क्वाड्रेटिक दे दे, ठीक है। बट बाकी का आपका जितना भी रहेगा 30 क्वेश्चन वो आपका डीआई से मिला के और अरिथमेटिक से मिला के दे सकता है। लेकिन अगर आपका 8 से 10 आता है तो उसमें आप क्या कर सकते, उसमें आपका इस तरीके से भी आ सकता है कि क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज दे देगा, या क्वाड्रेटिक और अप्रोक्सीमेशन दे देगा, या अप्रोक्सीमेशन और रॉन्ग नंबर सीरीज या नंबर सीरीज दे देगा, ठीक है। यही जो है इसका सीक्वेंस रहता है। उसमें से आप लोगों को कभी भी अगर मान लेते हैं कि आप लोग 10 क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन अगर आप लोग अटेम्प्ट किए बन जाएगा तो अच्छी बात है। अगर 10 क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं ना, 8 बनाइए, 7 बनाइए, एक्यूरेसी के साथ बनाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। अब डीआई में भी क्या करना है कि आजकल कुछ जो क्वेश्चन होते हैं डीआई के वो थोड़े से लेंदी रहते हैं, ट्रिकी रहते हैं एंड कैलकुलेटिव रहते हैं। तो आप लोगों को डीआई को सबसे पहले ये आप लोगों को मतलब इंटरप्रेट करना है या क्रैक करना है कि हाँ कौन सा जो डीआई है। अगर मान लेते हैं 3 सेट डीआई का रहेगा, मान लेते हैं कि अगर 3 सेट रहेगा डीआई का, ठीक है, तो उसमें से क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि हाँ कौन सा जो डीआई है वो थोड़ा सा डुएबल है, जिसका प्रैक्टिस मतलब आप लोग जिस तरीके का पहले सॉल्व कर चुके हैं घर में प्रैक्टिस के दौरान, और वो आप लोग मतलब उसका डेटा आप लोग पता चल रहा है कि हाँ इसमें क्या करना है या इसमें लेस कैलकुलेशन है, उसको पहले आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, फिर थोड़ा मॉडरेट वाला कीजिए, फिर जो है लास्ट में टफ वाला कीजिए। अब दूसरी बात, आप लोग एक काम ये भी करें कि आप लोग थोड़ा सा अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन को चेक कर लें कि हाँ कौन सा क्वेश्चन जो है अरिथमेटिक का मतलब किस टॉपिक से है, जिस टॉपिक पे आप लोगों का हो सकता है कमांड हो और वो क्वेश्चन आप लोग जल्दी बना लें। तो अगर मान लेते हैं कि आप लोग मान लेते हैं कि अगर 5 क्वेश्चन का सेट है एक डीआई का, उसमें अगर आप लोग 3 क्वेश्चन भी थोड़ा सा डुएबल हो, जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं हो और बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं हो, ठीक है, बहुत ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो, है ना, कि मतलब बिना मतलब का वो कैलकुलेशन करवा रहा है, तो 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बनाइए, बाकी 3 से 4 या 5 जितना भी हो वो आप लोग अरिथमेटिक से निकाल लीजिए, ठीक है ना। एक्चुअली आप लोगों को स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से खेलना पड़ेगा कि कहां से आप लोग अपने अटेम्प्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। कभी भी किसी भी सेट का, सेट बोलने का मतलब चाहे वो रॉन्ग नंबर सीरीज हो तो उसका 5 का 5 बनाना जरूरी है नहीं, ऐसा बकवास ही है, एकदम जरूरी नहीं है। अब 5 क्वेश्चन का डीआई है तो 5 का 5 बना ले, नहीं, हो सकता है कि उसमें एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी हो, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो, तो क्यों उसको हम बनाने जाएंगे, क्यों ना, उससे बेहतर है कि हम डीआई अरिथमेटिक वगैरह का कुछ क्वेश्चन देख लें। हो सकता है कि 2 मिनट में मेरा 4 क्वेश्चन बन जाए, 2 मिनट में 3 क्वेश्चन बन जाए, अगर आपका अरिथमेटिक पे कमांड है, अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट बेसिक्स क्लियर है तो, ठीक है। और अगर आप लोगों ने उसका प्रैक्टिस वगैरह कर रखा है तो, ठीक है, उसी कंडीशन में अरिथमेटिक बनेगा, अदरवाइज फिर तो मुश्किल है, ठीक है। अब वेरिएबल बेस्ड अरिथमेटिक वगैरह जो भी है ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बेसिक्स क्लियर रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा तो सब बन जाता है, सब कुछ बन जाता है। क्यों? क्योंकि बनाने वाले बना रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब एक बात और, बिना मतलब का जो आपका प्रेशर रहता है ना कि हाँ एग्जाम में जाएंगे तो कैसा होगा, कितना कट ऑफ जाएगा, लास्ट ईयर इतना कट ऑफ गया था, मेरा तैयारी नहीं है, हम इस टॉपिक को छोड़ दिए हैं, इस चीज को नहीं पढ़े हैं, ये सब स्ट्रेस मत लीजिएगा। हाँ कि मेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है, ये सब मत लीजिएगा। क्यों? पहले से ही अगर आप लोग स्ट्रेस को लेके जाएंगे तो आप लोग खाली हाथ वापस आ जाएंगे। खुले माइंड से जाइए, फ्रेश माइंड से जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होकर काम होकर जाइए। जिस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा, जिस लेवल का भी क्वेश्चन आएगा, उसको उस तरीके से सही तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, सही सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, बिना किसी टेंशन को लिए हुए, बिना किसी लोड को लिए हुए। अब अगर मान लेते हैं कि आपका एग्जाम नहीं भी निकले तो कोई बात नहीं, नहीं भी निकले बोलने को, अगर मान लेते हैं कि आपने कोशिश किया या आपने प्रैक्टिस कर रखा है, बट हुआ क्या कि एग्जाम थोड़ा सा कठिन आ गया, आप उसके लिए रेडी नहीं होंगे या आप उस लेवल के लिए तैयार नहीं होंगे, प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं, अपने आप को जांच चाहिए ना, मतलब अपने आप का आप जाइए अपने आप को व्यू करने के लिए, जज करने के लिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, इस कंपटीशन के आप लायक हैं भी या नहीं, इस कंपटीशन में आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। जहां पे भी आप लोग जब भी जिस सेक्शन के मतलब किसी भी सेक्शन के अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन को करेंगे, अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो उसको समझिएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है और ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, क्या एक टॉपिक मेरा वीक है, अभी तक हम नहीं पढ़े हैं, या पढ़े हैं तो फिर क्यों नहीं बन रहा है, क्यों गलती हो रहा है, क्यों इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, ये सबको जज कीजिएगा, ये सबको अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। जिस तरीके से आप लोग मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं ना, उस तरीके से आप लोग एग्जाम में भी जाके खुद का एनालिसिस कीजिएगा कि हाँ कौन सा टॉपिक आपका वीक है, किस टॉपिक पे आपको अभी एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा, उसका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना होगा, किस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, ये सब जाके आप लोग काम कीजिएगा। बहुत उसके बाद इंप्रूवमेंट तभी होगा, अदरवाइज बस मॉक देंगे, मॉक में एनालिसिस कर लिए, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन रियल एग्जाम में जब तक आप लोग एनालिसिस नहीं करेंगे, रियल एग्जाम में खुद का एनालिसिस नहीं करेंगे, तो रियल इंप्रूवमेंट नहीं आ पाएगा। बिकॉज रियल एग्जाम जो होता है ना, उससे ही आप लोगों को ये पता चलता है कि एग्जाम में जो रियल कंपटीशन है, जितना भी लोग मतलब फॉर्म भरा है, जितना भी वैकेंसी निकला है, उसके अकॉर्डिंग जो लोग भी उसके लिए एलिजिबल हैं, जो लोग भी उसके लिए जा रहे हैं एग्जाम देने, उस भीड़ में आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, आपका पोजीशन क्या है, ठीक है, आपका रैंक क्या है, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। मॉक टेस्ट वगैरह में पता है क्या, बहुत बार ऐसा होता है कि 99.99 परसेंटाइल या 100 परसेंटाइल जो लाते हैं ना, उसके बावजूद भी होता क्या है कि किसी न किसी वजह से वो लोग एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं या उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है।
या मॉक में मतलब बहुत अच्छा स्कोर ला रहे हैं फिर भी एग्जाम में नहीं कर पाए, प्रेशर की वजह से पैनिक हो गए, किसी वजह से सही तरीके से क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं कर पाए, ईगो के चक्कर में रह गए कि हाँ ये क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहा है तो कैसे नहीं बन रहा है, घर में तो बन जाता था, बहुत अच्छा कमांड है मेरा, चलो इसको बना ही लेंगे हम, ठीक है। तो इस वजह से भी नहीं निकलता है, ठीक है। तो पता है कि रियल एग्जाम से बेटर आप लोगों को एनालिसिस मतलब आप लोग कर ही नहीं सकते हैं किसी भी मॉक टेस्ट का, नहीं चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, ठीक है। वो मॉक वगैरह होता है बस प्रैक्टिस करने के लिए कि आप जो पढ़े हैं वो आपको आता है कि नहीं आता है, और कितना आया, कितना कहाँ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप लोगों को जो भी डाउट वगैरह होता है तो उसके लिए जो ग्रुप पे जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मतलब दिया गया है, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट वहां पे हैं, वो लोग भी मतलब आपस में डिस्कस वगैरह करते रहते हैं। मैं भी अपने साइड से मतलब आप लोगों को जो भी मतलब बेस्ट पॉसिबल सुटेबल जो सॉल्यूशन होता है वो प्रोवाइड करते रहता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस वगैरह के लिए वहाँ काफी पीडीएफ्स अवेलेबल है, आप लोग मतलब उसे यूज कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।